गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे अपने पाठ 2 सोनिया का संकोच को। ये पाठ हमने पढ़ लिया। आज हम करेंगे पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य। प्रश्नोत्तर हम बाद में करेंगे, आज करेंगे ये अभ्यास कार्य। यहाँ से शुरू करेंगे हम। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। ये ऑप्शंस गिवन हैं यहाँ पर। पहला वाक्य है, सोनिया पढ़ाई लिखाई में डैश थी, होशियार, कमज़ोर या गंभीर। क्या थी? होशियार थी। तो आप होशियार पर टिक करेंगे। ठीक है। अब क्या है? सोनिया के पिता उसे क्या होने की सलाह देते हैं? डरपोक, मुखर या शांत? तो सोनिया के पिता उसे मुखर होने की सलाह देते हैं। इसे टिक करेंगे। सोनिया के चेहरे से डैश फूट रहा था, संकोच, संतोष या आत्मविश्वास? तो आत्मविश्वास फूट रहा था। इसे हम टिक करेंगे। ठीक है। अब नीचे है, सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। पहला वाक्य, सोनिया बहुत ही बातूनी लड़की थी। ये सही है? नहीं, ये गलत है। तो यहाँ पर हम इसमें गलत का निशान लगाएंगे। सोनिया की माँ को काजल की माँ की बात अच्छी नहीं लगी। ये वाक्य सही है, तो इस पे हम सही का निशान लगाएंगे। सोनिया के पिता सोनिया के स्वभाव को लेकर बहुत खुश रहते थे? नहीं, चिंतित थे। तो ये भी जो वाक्य है ये गलत है। सोनिया ने अपने पिता से वादा किया कि वह अब से संकोच नहीं करेगी। तो ये वाक्य सही है। इस पर हम सही का निशान लगाएंगे। सोनिया पढ़ाई लिखाई में होशियार नहीं थी। ये गलत है। सोनिया पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी। तो ये वाक्य गलत का निशान लगाएंगे। ठीक। ये दोनों ही काम आप अपनी कॉपी में करेंगे। इसको आप ये जो ऑप्शंस वाले हैं इनको आप इस तरह से नहीं करेंगे। आप इसे इस तरह से रिक्त स्थान के तरह करेंगे। जैसे यहाँ पर सोनिया पढ़ाई लिखाई में डैश थी, होशियार थी। सोनिया के पिता ने उसे डैश होने की सलाह देते थे। सोनिया के पिता उसे डैश होने की सलाह देते थे, मुखर होने की। सोनिया के चेहरे से आत्मविश्वास फूट रहा था। ठीक है। तो इस तरह से आप फिलअप की तरह आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक। अब है अगला प्रश्न, निम्नलिखित संयुक्त अक्षरों को प्रयोग कर 2-2 शब्द बनाइए। ये जो संयुक्त अक्षर हैं जुड़े हुए हैं, आधा च और छ, आधा श और व, आधा न और य, आधा त और त, इनसे हमको 2-2 वाक्य लिखने हैं। तो च और छ ऐसे कौन से वाक्य हैं जिनमें ये वर्ण आते हों? अच्छा, स्वच्छ। ठीक। अच्छा, स्वच्छ। श्व, विश्व, ईश्वर। न्य, कन्या और न्याय। आधा त और त, पत्ता और छत्ता। छत्ता क्या? मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उसे कहते हैं छत्ता। ठीक है। देखिए ये जो वर्ण है आधा च और छ, ये इसमें अच्छा में आए, स्वच्छ में आया। आधा श और व विश्व और ईश्वर में आया। आधा न और य कन्या और न्याय में न्य आया। आधा त और पूरा त पत्ता और छत्ता में आया। ठीक है। अब करेंगे हम विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं? विलोम शब्द जो उल्टे अर्थ वाले शब्द होते हैं। उल्टे शब्द नहीं, उल्टे अर्थ वाले शब्द जिनका अर्थ उल्टा निकल रहा हो। कम
कम यानी कोई चीज बहुत कम होती है, लेकिन इसका जब हम उल्टा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? कम यानी ज्यादा। होशियार, कमजोर। प्रश्न उत्तर। गुण अवगुण। ठीक। पास दूर। अच्छा बुरा। ज्ञान अज्ञान। सही गलत सही। तो इस तरह से ये विलोम शब्द भी अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है। अब करेंगे हम बहुवचन। ये एक वचन शब्द हैं, इनको हमें बहुवचन में परिवर्तित करना है। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। किसी शब्द से हमें पता चले उसकी संख्या एक है तो वो एक वचन होता है, और एक से अधिक है तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ एक लड़की है, अगर इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? लड़कियां। क्या हो जाएगा? लड़कियां। तितली तितलियां। किताब किताबें। कलम कलमें। तो इस तरह से आप अपनी इन सारे अभ्यास को अपनी हिंदी की कॉपी में लिखेंगे। ठीक है। तो आज हम यहीं तक अपना कार्य करेंगे। अगली वीडियो में प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आप हिंदी की कॉपी में क्या क्या करेंगे? कठिन शब्द और शब्दार्थ आपने लिख लिया होगा, है ना? कठिन शब्द और शब्दार्थ। अब है थर्ड क्वेश्चन, सही शब्द से रिक्त स्थान भरो। ये तीनों रिक्त स्थान की तरह लिखना है। उसके बाद सही और गलत का निशान लगाना है। जो भी स्टेटमेंट सही होगा उसके लिए सही, और जो गलत होगा उसके लिए गलत। ठीक है। जो वाक्य सही है उसके लिए सही का निशान। फिर उसके बाद संयुक्त अक्षरों से दो दो शब्द बनाने हैं। ये अक्षर हैं और इनसे ये शब्द बने हैं। ठीक। और यहाँ पर विलोम शब्द। विलोम शब्द इस तरह से आप लिखेंगे और उसके बाद वचन बदल कर लिखो। यहाँ तक लिखेंगे आप। ठीक है। अगली वीडियो में हम मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तर करेंगे। तो तब तक जो भी कार्य आपको कराया जा रहा है, सुंदर सुंदर अक्षरों में, सुंदर राइटिंग में आप अपने हिंदी की कॉपी में काम करेंगे।